तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। मतलब बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और बाग का जो अर्ध परिमाप है वो है 36 मीटर। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो कुछ बच्चों को दो चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी। एक तो बाग की विमाएँ, बाग में विमाएँ क्या चीज़ होती है। दूसरी चीज़ आपको अर्ध परिमाप में डाउट होगा, तो पहले विमाएँ और अर्ध परिमाप समझ लीजिए क्या होता है। आयताकार बताया तो आयत कैसा होता है, लंबाई अधिक चौड़ाई कम। तो आयत में लंबाई चौड़ाई होती है। चलो ये आयताकार बाग हो गया। तो देखो विमाएँ जो हैं वो बाग की भुजाएं होती हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई को ही विमाएँ बोलते हैं। एक चीज़ क्लियर। और अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि कोई भी आकृति हो उसका जो परिमाप होता है वो लंबाई चौड़ाई और मतलब जितनी भी साइड हैं उसकी जितनी भी भुजाएं हैं सभी का प्लस। किसी भी आकृति का अगर परिमाप पूछा है तो उसकी जितनी साइड हैं सभी साइडों का जो प्लस होगा वो क्या होगा, उसका परिमाप होगा। और अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो इसकी चौड़ाई 2 है और लंबाई 5 है, तो 5 2 7 5 12 2 14, तो 14 इसका परिमाप हो गया और 7 इसका अर्ध परिमाप हो गया। तो आई होप आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए सवाल देखते हैं। और जैसा कि मैंने पहले अपनी क्लासों में बताया भी है कि आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा आप उसी को मानेंगे। तो आपसे पूछा है बाग की विमाएँ ज्ञात करिए। विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई बाग की ज्ञात करनी है, तो यही चीज़ मान लो। माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। अब आपको सवाल में दो स्थितियां दी जाती हैं, तो दो स्थितियों को आप लिखिए। आपको दो समीकरण प्राप्त होंगे और आप उन दोनों समीकरणों से x y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर अधिक है। तो स्थिति 1 क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्थिति 1 होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्थिति 1 होगी आपकी वो होगी कि आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आपको बीच में बराबर लगाना, क्योंकि इक्वेशन बनाते हैं तो बीच में बराबर लगाया जाता है। ओके। और लंबाई 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से, तो पहले तो आप लंबाई लिख लीजिए x और चौड़ाई लिख लीजिए y। तो आपको पता है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x 4 मीटर अधिक होगा y से। तो कहने का मतलब ये है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई x पहले से ही 4 मीटर अधिक है, तो बीच में बराबर नहीं लग सकता क्योंकि x 4 मीटर अधिक है y से। तो बीच में बराबर तभी लगेगा जब आपको y में 4 जोड़ना पड़ेगा। अब आप इक्वेशन बना लीजिए। तो x और y, x की तरफ आएगा -5 = 4, इक्वेशन नंबर 1। तो सेकेंड स्थिति आपकी क्या रहेगी, देखिए सेकेंड स्थिति देखिए आप। स्थिति 2 आपसे बोला गया है अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो आप लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। तो क्योंकि आपको मालूम है कि आयत का परिमाप होता है 2x + y, मतलब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा कर दो तो 2 का भाग लग जाएगा बराबर 36 मीटर। 2 से 2 कट गया, तो x + y बराबर 36 मीटर, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2, इसमें -y इसमें +y। तो आप क्या करेंगे, अगर आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो y
और y ये घट जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा? समीकरण 1 आप लिख लीजिए x माइनस वाई बराबर 4। तो x माइनस वाई बराबर 4 तथा समीकरण 2 x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36। तो आप इसे जोड़ेंगे तो x और x जोड़ेगा तो 2x, y से y, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। क्या होगा? ये घटेगा। तो y से y घटेगा, मतलब इसे आप काट सकते हैं। बराबर 36 और 4 40। तो x बराबर आपका आएगा 40 और 2 गुणा में तो भाग में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो x बराबर कितना आएगा? 20। अब आप x का मान रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख दीजिए या समीकरण 1 में रख दीजिए, जैसा आपको सही लगे। तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो आप यहाँ क्या करेंगे? आप x का मान 20 रखेंगे, 20 माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस वाई बराबर 4 से 20 माइनस होगा, तो इधर माइनस वाई, और 20 से 4 घटेगा तो 16, माइनस की संख्या बड़ी, माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस घटेगा, y बराबर 16। ओके, तो आप लिख सकते हैं अतः बाघ की विमाएं अर्थात, y की विमाएं बोलो या अर्थात बाघ की लंबाई आप बोल सकते हैं। बाघ की लंबाई बराबर 20 मीटर, जो x लंबाई माना था, तो x बराबर 20 है तो लंबाई क्या हो जाएगी? 20 मीटर, तथा बाघ की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ओके, हो गया सवाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप क्वेश्चन 1 करिए। आपसे बोला गया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 आपको दिया है। तो इसमें आपको क्योंकि रेखाएं कैसी होनी चाहिए? क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद करती हैं तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो a1/a2 b1/b2 का अनुपात इक्वल नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं इसलिए क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो आप क्या करेंगे? आप 2 और 3 को लिख लेंगे, a1 b1 लिख गया अपॉन, जब आप a2 b2 लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कहीं इनका अनुपात समान तो नहीं है, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो देखिए, अगर आपने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा तो अनुपात समान हो जाएगा, और अगर आप यहाँ 2 लिख रहे हैं और यहाँ 1 लिख रहे हैं तो 1 का 3 में डिवाइड होगा 3 और 2 का 2 में डिवाइड होगा 1, तो अनुपात इक्वल नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस, यहाँ आप कुछ भी लिख दें, यहाँ आप 8 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, क्योंकि आपको a1 और b1, a1 a2 b1 b2 ये इक्वल नहीं होने चाहिए, और बाकी इक्वल हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ -8 लिख दें, 5 लिख दें, कुछ भी लिख दें। ओके, उसके बाद सेकेंड आपसे बोला गया है, ये आपको इक्वेशन दी गई थी, फिर आपसे बोला गया कि रेखाएं समांतर हों तो कैसी इक्वेशन बनेगी। तो लिखिए आप क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं इसलिए क्या होगा? तो जब समांतर रेखाएं होती हैं तो आपको पता होगा
A1 B1 तो इक्वल होना चाहिए, पर B1 और C1 इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी समांतर रेखाएं होंगी। तो आप लिख सकते हैं 2x + 3y - 8 = 0, क्योंकि रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। रेखाएं कैसी होनी चाहिए? समांतर। तो A1/A2 B1/B2 इक्वल और B1/B2 C1/C2 इक्वल नहीं होने चाहिए। तो देखिए A1 है 2, तो आप A2 अगर 4 लिख लें तो 2 का 4 में डिवाइड होगा 2 बार। उसके बाद अब B2 भी आपको ऐसा ही लिखना होगा कि आपका आंसर 2 आना चाहिए। जैसे 2 2 जा 4, तो यहाँ 3 2 जा 6, यहाँ भी 2 बार जाना चाहिए, तो यहाँ 6y होना चाहिए माइनस। अब आपका ये तो आ गया, 3 का 6 में डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। जैसे 3/6 लिख दूँ मैं, तो 3/6 लिख दिया, तो 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ -8 है, अगर आपने यहाँ -16 कर दिया तो 8 2 जा 16, तो यहाँ भी आपका 2 आ जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ आप 16 के अलावा कुछ भी कर सकते फिर। तो आप यहाँ अगर सेम 8 ही कर देते हैं तो 8 का 8 में डिवाइड होगा 1, 3 का 6 में डिवाइड होगा 2, इक्वल नहीं हुआ। तो ये आपकी परफेक्ट इक्वेशन रहेगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट आपसे बोला गया है कि समपाती रेखाएं हों। तो थर्ड पॉइंट आप लिखिए, आपको ये समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0, ये क्वेश्चन में दिया है। आपको एक और इक्वेशन लिखनी है और ऐसी लिखनी है समपाती रेखाएं हों। तो समपाती रेखाओं के लिए पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया है कि A1 A2 B1 B2 तथा C1/C2 ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो ये तीनों इक्वल होंगे तभी रेखाएं समपाती होंगी। तो क्योंकि रेखाएं समपाती करनी है तो इनकी अनुपात इक्वल होने चाहिए। अब जैसे आप या तो आप सेम समीकरण लिख दें, तो सेम नहीं लिखना है, एक दूसरी समीकरण लिखनी है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 2 का डबल करेंगे तो 3 का भी डबल करना होगा, 8 का भी डबल करना होगा। ओके, या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि 2 का ट्रिपल कर लीजिए, 3 का ट्रिपल, 8 का ट्रिपल, या फिर इनका सबका आधा कर दिए। मतलब जो तीनों का जो अनुपात रहेगा वो इक्वल होना चाहिए। तो चलो लिखिए, तो चलो फिर इसलिए तो आप 2 का डबल करिए, 4x 2 बार गया, 3 का भी 2 बार जाना चाहिए, 6y, 8 का भी 2 बार होना चाहिए। तो आपको मैं इनका अनुपात इक्वल करके दिखा रहा हूँ। देखो 2/4 3/6 -8/- 16, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, 8 2 जा माइनस माइनस कट गया। तो 1/2 यहाँ भी रहा, 1/2 यहाँ भी रहा, 1/2 यहाँ भी रहा, तो इनका अनुपात इक्वल हो गया। तो ये रेखाएं समपाती होंगी। अगर ये इक्वेशन आप लिखते हैं तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर आप लिखते हैं तो रेखाएं समपाती होंगी, क्योंकि यहाँ A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल हैं। ओके, सातवां क्वेश्चन पढ़िए। समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। तो आपको इनका ग्राफ खींचना है। ओके, उसके बाद जो है वो बात की बात है, पहले आप इसका ग्राफ खींच लिए। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको हमने स्टार्टिंग में मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है उसे आप देखिए, उसमें आपको 2 सवालों में ग्राफ खींचना सिखाया गया है। तो ग्राफ खींचने के लिए आप एक समीकरण एक तरफ, दूसरा समीकरण एक तरफ, फिर आपको बॉक्स बनाने हैं 3, 1 2 3 बॉक्स आपको बना लेने हैं, एक में x एक में y। इस तरफ भी वही काम, आपको 3 बॉक्स बनाने हैं और एक बॉक्स में x और एक बॉक्स में y। ओके, चलो x ऊपर लिखा था तो इसे x इसमें भी ऊपर लिखिए। अब आपके ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट लिखी है इसमें अगर आप
y की वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, आपको इस पर ध्यान देना है। आप y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो समीकरण को आप हल कर सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y इधर आएगा प्लस का और 1 इधर आएगा माइनस का। ओके, अब आप y यहाँ जो रखेंगे उससे एक कम हो जाएगा, वो x होगा। ओके, तो आप अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं, ओके, आप अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं, अगर आप y की जगह 2 लिख देंगे तो 2 से 1 माइनस होगा, तो आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अभी 2 से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 आएगा। इसके बाद यदि आप y की वैल्यू 3 रखते हैं, ओके, यदि आप y की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या होगा, 3 से 1 माइनस होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। ओके, इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी आप देख लीजिए, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2y इधर आएगा, 12 इधर आएगा, तो 12 इधर जाएगा प्लस का 12, 2y उधर जाएगा माइनस का 2y। तो x इक्वल क्या होगा, 12 माइनस 2y अपॉन 3 मल्टीप्लाई में है तो किस में आएगा, डिवाइड में। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप y की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं या फिर इधर जो पुट की है इधर भी आप वही y की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यदि आप y की वैल्यू 2 रखते हैं, 2, तो अगर आप y की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 12 से 4 माइनस होगा, कितना बचेगा, 8, और 8 में 3 का डिवाइड नहीं होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि y की वैल्यू ऐसी पुट करिए आप कि आपको आपका जो ऊपर घटाने 12 से माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 3 का डिवाइड हो जाए, आपको बस इतना ध्यान रखना है। तो अगर अब आप y की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 12 2 बन जाए 2 हो जाएगा, यहाँ 12 से 2 माइनस होगा 10, 10 में 3 का डिवाइड नहीं होगा। अगर आप यहाँ 2 रख रहे हैं तो 2 2 जब 4, 12 से 4 जाएगा, 8 बचेगा, 8 में 3 का डिवाइड नहीं होगा। अगर आप यहाँ y की वैल्यू 3 रखेंगे, यदि आप y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, मतलब 3 दूनी 6, 12 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, यानी 12 से 6 माइनस होगा तो 6 बचेगा, और 6 में 3 का आसानी से डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर आप y की वैल्यू 3 रखते हैं तो आपको x की वैल्यू 2 मिलेगी। एक बार आप देख लीजिए, 12 माइनस 2, y की जगह आप 3 रख रहे हैं अपॉन 3, तो 3 2 जा 6, 12 से 6 माइनस होगा, देखो 3 2 जा 6, 12 से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 6, और 3 का 6 में डिवाइड हो जाएगा तो 3 2 जा 6, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, चलिए अब आप y की वैल्यू एक और रखें, और ऐसी रखें कि उसमें भी क्या हो जाए, 3 का डिवाइड हो जाए। तो चलो y की वैल्यू अगर आप यहाँ 0 रख रहे हैं तो 2 का 0 मल्टीप्लाई हुआ 0, तो 12 से 0 माइनस होगा 12, और 12 में 3 का डिवाइड हो जाएगा आसानी से। तो यदि आप y की जगह 0 रखते हैं तो 3 का 12 में डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 4। ओके, अब आपको ये जो आपको x y की वैल्यू यानी आपको ये जो निर्देशांक दिए गए हैं, इन निर्देशांकों का आपको ग्राफ में ढूंढना होगा। तो चलिए ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में क्या है, आपका एक तालिका में आपका था, चलो आप यहाँ लिख लें, एक आपका था x और y 1 2 2 3, यही था, और एक आपकी जो तालिका थी वो थी x y 2 3 4 0। तो आपको इस तालिका, इस ग्राफ में इस तालिका से x इक्वल 1 y इक्वल 2 ढूंढना है। तो आपको x का मान 1 मतलब x अक्ष पे प्लस का 1 देखना है,
एक्स अक्ष पे आपको प्लस का 1 देखना है, ये मिल गया। इसके बाद फिर वाई अक्ष पे प्लस का 2 देखना है, तो वाई अक्ष ये है तो इस पे प्लस का 2 देखेंगे तो ये। तो आप क्या करेंगे, आप पॉइंट ढूंढेंगे। तो इधर 1 की सीध में होना चाहिए, इधर 2 की सीध में होना चाहिए, सब पॉइंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, आप यहाँ लिख सकते हैं 1, 2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ढूंढना है x पर 2 और y पर 3। नेक्स्ट पॉइंट आपको ढूंढना है x पर 2 y पर 3। तो x पर 2 y पर 3 बिल्कुल पास में ही है। x पर 2 और y पर 3 हो। ओके, तो x पर 2 ये है और y में 3 की सीट मिलनी चाहिए। देख लीजिए थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा सा नीचे, ये पॉइंट होगा क्या, 2, 3। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें भी 2, 3 ढूंढना है, 2x पर और 3y पर। तो इसका एक ही सेम पॉइंट हो गया ये। ओके, फिर नेक्स्ट है 4, 0, x पर 4 और y पर 0। तो x पर 4 ये, y पर 0, मतलब यही पॉइंट रहेगा। तो इसको लिखेंगे 4, 0। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, एक तो आपको ये मिलाने हैं क्योंकि ये एक ही इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट आपको मिलाना है ये, क्योंकि ये दोनों भी एक ही इक्वेशन के पॉइंट हैं, क्योंकि 2, 3 दोनों में है, 2, 3 इसमें भी है, 2, 3 इसमें भी है। तो आपको ये दोनों मिलाने, क्योंकि ये एक ही इक्वेशंस के हैं। ठीक है, तो आगे आप सवाल पढ़िए। ग्राफ बनाने के बाद आपसे क्या पूछा गया है, चलिए सवाल को देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करिए। ओके, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। चलिए ग्राफ देखिए। तो दोस्तों आपसे बोला गया है कि इन रेखाओं से और एक्स अक्ष से बनने वाले त्रिभुज को छायांकित करिए, और ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं में जो शीर्षों के निर्देशांक हैं, ठीक है, इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के ये शीर्षों के निर्देशांक हैं, वो आपको लिखने हैं। तो एक निर्देशांक तो 2, 3 हो गया। एक निर्देशांक इसको क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष है तो -1 पहले, और इसकी सीधी देखिए 0, वाई अक्ष पे 0, -1, 0, और एक आपको 4, 0 दे रखा है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे त्रिभुजों के निर्देशांक। आप लिखेंगे त्रिभुजों के इन रेखाओं और एक्स अक्ष, ये इससे बना त्रिभुज यही तो हुआ, तो इसके निर्देशांक लिखने हैं। तो त्रिभुज के निर्देशांक, तो 2, 3, -0, -1, 0, 4, 0। ये तो हो गए आपके त्रिभुज एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक। और आपको इस भाग को छायांकित करना है। आप पेंसिल से इस पर शेड कर सकते हैं। ओके, कर सकते नहीं, आपको करना ही है, छायांकित करना है आपको इस ट्रायंगल को। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा समझ आया है तो हमें बताइए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी मेहनत करूं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, साथ में मैं आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, और भी सब्जेक्ट लेके आने वाला हूं। तो
हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।